महाकुंभ की सुपर हीरोइन कही जा रही आईएएस आकांक्षा राणा का वो किस्सा जिसमें उन्होंने छुड़ा दिए थे अधिकारियों के पसीने, बताऊंगा। मजाक नहीं कर रहा, बताऊंगा। अगर सुनना चाहते हैं महज कुछ सेकंड्स या मिनट्स हो तो यहां रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूं। आप सभी फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं और महाकुंभ का आगाज हो चला है। ये मैं नहीं बल्कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। साथ ही साथ करोड़ों श्रद्धालु, हजारों साधु संत और अद्भुत आध्यात्मिकता के संगम वाले इस महाकुंभ में अब हर कोई डुबकी लगाना चाहता है, हर किसी की मंशा है। ऐसे में इसकी भव्यता और दिव्यता बीते वर्षों के मुकाबले कई गुना ज्यादा हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसे शख्सियतों को इसकी जिम्मेदारी दी है जो असंभव को संभव कर दिखाएं। और ऐसे में मेला प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है 2017 बैच की आईएएस अफसर आकांक्षा राणा। ये अपने गजब की कार्यशैली के लिए खूब जानी जाती हैं और इनका एक किस्सा तो ऐसा है साहब जिस पर हमेशा चर्चा होती है और जानकार बताते हैं कि इसीलिए भले ही इनका इतना कम अनुभव है, योगी आदित्यनाथ ने इन्हें इतने बड़े महाकुंभ की ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है और इसीलिए इन्हें महाकुंभ का सुपर हीरोइन कहा जा रहा है। दरअसल आकांक्षा राणा इस बड़ी जिम्मेदारी से पहले हरदोई जिले की सीडीओ बताई जाती है। उस पद पर रह करके वो लगातार काफी कुछ करती दिखाई पड़ी और एक ऐसा किस्सा हो गया जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कई अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब ये वहां पर सीडीओ के पद पर थीं तो हरदोई जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में लापरवाही की खबरें लगातार आ रही थी और ऐसे में इन खबरों के बीच एकदम से एक दिन औचक निरीक्षण पर वो विभाग के दफ्तर में पहुंची और फिर लापरवाह अधिकारियों के उन्होंने पसीने छुड़ा दिए। क्या हुआ था बताता हूं। रिपोर्ट्स के अनुसार सीडीओ आईएएस आकांक्षा राणा एक दिन हरदोई जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के दफ्तर में पहुंचती हैं। औचक निरीक्षण दरअसल वो होता है और वक्त हो रहा होता है उस समय का सुबह सुबह के 10 के आसपास का। जब वो वहां पर पहुंचती हैं तो चारों तरफ उन्हें फाइलें बिखरी हुई मिलती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गंदगी भी, चाहे वो अलमारी हो या अलग अलग जगह, चारों तरफ धूल और गंदगी देख करके उनका पारा चढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अति तो तब हो जाती है जब उन्हें यह पता चलता है कि विभाग के 14 कर्मचारी नदारद हैं। बस फिर क्या था, सीडीओ मैडम तुरंत उस दिन के नदारद जितने भी कर्मचारी होते हैं उनके सैलरी काटने का आदेश दे डालती हैं और साथ ही साथ पूरा सिस्टम सुधारने की वो चेतावनी भी देती है। बताया जाता है कि आकांक्षा राणा के इस औचक निरीक्षण की गूंज न सिर्फ हरदोई जिले में होती है बल्कि आसपास के जिलों में भी होती है और वो गूंज लखनऊ तक भी आ जाती है। ये एक किस्सा बहुत कम अनुभव वाली इस आईएएस आकांक्षा राणा को कहीं और ही पहुंचा देता है और उसके बाद से फिर लोगों को साफ ये पता चल जाता है कि ये जो अधिकारी है ये दूसरे अफसरों से बिल्कुल अलग है और इनके काम करने का तरीका गजब है। हालांकि ये एक अकेला ऐसा किस्सा नहीं है जिसमें ये चर्चाओं में आई हो, बल्कि हरदोई जिले में बंजर जमीनों को हरा भरा करने के लिए इन्होंने एक ऐसी विदेशी तकनीक को अपनाया है जिसके बाद ऐसा इतिहास रचा गया है साहब कि उसकी भी चर्चा आज तक न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि उससे बाहर भी हुआ करती है। और ऐसे में इन दोनों किस्सों को सुनने के बाद, खास तौर पर अधिकारियों के पसीने छुड़ा देने वाले किस्से को सुनने के बाद, आप लोगों को साफ ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इस महाकुंभ में बाबा योगी आदित्यनाथ ने आकांक्षा राणा को इस महाकुंभ का सुपर हीरोइन क्यों बनाया। लगा कि यह किस्सा आप लोगों तक जरूर पहुंचाया जाना चाहिए तो लेकर आ गया। फिलहाल भोपाल में हूं, कैमरे के उस पार अंकित हैं। प्रयास यही है कि मेले में पहुंच करके वहां की भी एक से एक तस्वीरें आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल नमस्ते।